साइन एंड सिम्टम्स विच आर मोर कॉमन इन टाइप 1 आर लाइक बेसिकली जो अभी हमने सारे साइन एंड सिम्टम्स देखे थे, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया या वीकनेस या जो भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन या जो भी था, ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज में मोर कॉमन होता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं या क्या चीज़ें कॉमनली फीचर्स जो पाए जाते हैं उस टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट में, दैट इज लिथार्जी, blurred vision, smell of acetone from the mouth, gastric symptoms such as nausea, vomiting and abdominal pain, systemic weight loss and small breathing, that is hyperventilation. So more of the features which are common in type 1 diabetes are ब्लड विजन, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, उसके माउथ से एसीटोन का स्मेल आएगा, और फिर कुछ गैस्ट्रिक सिम्टम्स लाइक नोजिया, वोमिटिंग वगैरह उसको बहुत ज़्यादा रहेगा, और फिर वेट लॉस होगा, सिस्टमिक वेट लॉस, सडन वेट लॉस हो सकता है। तो दीस आर मोर फीचर्स विद दीस आर द साइन एंड सिम्टम्स विच आर मोर कॉमन इन टाइप 1 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स अदर ऑर्गन्स इनएबिलिटी टू अपटेक ग्लूकोज which result in high blood glucose level, that is hyperglycemia. Glucose travels to kidney and are secreted out. This is termed as glucosuria, which results in osmotic diuresis as drinks water as main content with it. Person pees more and develop polyuria condition, which leads to loss of water and electrolytes, which leads to dehydration of the person, which stimulates brain to drink more water, which further on develop the condition of polydipsia. And polyphagia is urged to eat more. Due to insulin resistance, organs and cells do not uptake glucose, so leads to loss of body energy. Dehydration in some cases can lead to renal failure. Fatigue and excessive tiredness is due to body not able to utilize glucose as source of energy, and it causes sexual dysfunction. तो बेसिकली होता क्या है कि डायबिटीज़ के कंडीशन में जब देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि जो बॉडी के सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं करेंगे ब्लड से। तो ब्लड में क्या कंडीशन है कि जैसे हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी हमने एक नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होता है, हमने कुछ आहार विहार खाया, कुछ भी हमने फूड लिया, कुछ भी कार्ब्स या फैट्स या लाइक XYZ कोई भी हम ले रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, वो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होता है उसका ग्लूकोज के फॉर्म में। जब वो ग्लूकोज में फाइनली डाइजेस्ट होता है या मेटाबोलाइज होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर वो ब्लड में वो ट्रैवल करता है। ब्लड में ट्रैवल करेगा तो उधर क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो ऊपर वाले ने एक ऑर्गन दिया है पैंक्रियास, वो तो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, उसके कुछ सेल्स होते हैं जो ये सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो जो पैंक्रियास होता है वो उसको एक स्टिमुलस मिलता है कि अभी कहते हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल का जो कहते हैं बढ़ रहा है, कंटेंट बढ़ रहा है, अभी ब्लड में ग्लूकोज ट्रैवल कर रहा है। तो भाई उसको क्या है कि वो उसका दोस्त है ग्लूकोज का, कौन? इंसुलिन जाएगा ग्लूकोज के पास और फिर वहां से ग्लूकोज को उठा के उस सेल्स या ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। कैसे? अभी एक समझ लो ये कोई एक सेल है या कोई एक ऑर्गन सिस्टम है या कोई ऑर्गन है, उसका एक पार्टिकुलर लेवल सेलुलर लेवल पे अगर हम बात करें, कोई एक सेल है वो एक्ट करता है ऐसा लॉक क्या है, यहाँ पे उस सेल्स पे ताले लगे हैं। इंसुलिन क्या करता है, वो चाबी है, वो जाता है ताले को खोलता है। जब वो ताला खोलता है, दरवाजा खोलता है, तो ग्लूकोज जो होता है वो अंदर की तरफ घुसेगा। जब अंदर जाएगा उस सेल्स में तो हमें अल्टीमेटली जो एनर्जी जो कहते हैं ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज इज द पावर ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में दे देता है कि ग्लूकोज पीने से एनर्जी, तो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। तो अल्टीमेटली यही प्रोसेस होता है ना कि सेलुलर लेवल तक का जो अपटेक होता है ब्लड से, वो करता है हेल्प उसको इंसुलिन एक्ट्स एज अ की which opens the lock of the cells at cellular level and allows the uptake of the glucose from the blood. But डायबिटीज के कंडीशंस में क्या होता है कि वहाँ पे पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या इंसुलिन ना हो या इंसुलिन का सिक्रीशन क्या कहते हैं होने के बावजूद वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है ना, वहाँ से वो अपटेक नहीं करे। यहाँ पे क्या है कि इंसुलिन और ग्लूकोज में हो गई है लड़ाई आपस में, ये एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो अपना चल रहा है, अपना मस्त एंजॉय कर रहा है, बह रहा है, किसी भी फ्लो में बह रहा है, कैसे भी बह रहा है। तो वहाँ पे ये कंडीशन आता है ना कि धीरे धीरे जो ग्लूकोज है ना वो, और हम जैसे जैसे खाना खाने लगते हैं तो डाइजेस्ट होता है, वो ब्लड में ही ग्लूकोज रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स या ये कहते हैं अपटेक तो हो नहीं रहा उसका ब्लड से। तो ये कंडीशन धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, लाइक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो अब ये क्या तो आपस में भिड़ेंगे या फिर ये कहेंगे कि यार बहुत दिन रह लिया इस ब्लड में, अब चलो निकलते हैं यहाँ से निकलने के लिए वो क्या करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, किडनी पे। किडनी से ही उनका कहते हैं किडनी इज द ओनली ऑर्गन विच कैन एक्सक्रीट देम आउट। अभी वो ग्लूकोज के फॉर्म में तो ग्लूकोसूरिया कंडीशन डेवलप हो रखा है। अभी ग्लूकोसूरिया है, सॉलिड पार्ट है, पता है ये बिना पानी के तो बाहर निकल नहीं सकता, और हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो भी हमारा लाइक
व्हेन वी पीस आउट तो ही हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीट होता है या जो एक्सक्रीशन होता है बॉडी का, जो एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें होती हैं उनको निकालने का सिर्फ सोर्स है या तो आइदर लाइक यूरिनेशन और डेफिकेशन। तो यूरिनेशन में किडनी का जब ग्लूकोज को एक ऑस्मोटिक डाययूरेसिस कंडीशन डेवलप करता है, वहाँ पे क्या करता है कि एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। अभी ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये पानी को खींचेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको खींचेगा और उसको खींच के बाहर के रास्ते से निकल जाएगा, पेशाब के रास्ते से आपके निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इंसान को बार बार पेशाब लगता है क्योंकि वहाँ पे जो उसके ग्लूकोज हैं वो बार बार पानी को खींच खींच के बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकल रहे हैं तो बार बार इंसान को पेशाब लग रहा है। इसलिए पेशेंट को कंडीशन क्या डेवलप हो गया, पॉलीयूरिया, लाइक एक्सेसिव यूरिनेशन। अब यूरिनेशन हो रहा है, पानी निकल रहा है, जाना चाहिए था ग्लूकोज का निकलना चाहिए, ग्लूकोज को वैसे एनर्जी के लिए तो यूटिलाइज होना चाहिए था, लेकिन ना तो ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है, ना वो क्या कहते हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको भी साथ में लेके जा रहा है पानी के रास्ते या पेशाब के रास्ते से। तो यहाँ पे जो इंसान है, जो भी बंदा है, उसको बार बार प्यास लगेगा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा यूरिनेट कर रहा है, तो उसको डिहाइड्रेशन कंडीशन डेवलप होना जायज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा लाजमी है कि उसको यूरिनेशन के बाद पॉलीडिप्सिया कंडीशन होगा, क्योंकि पानी रहेगा नहीं शरीर में तो इंसान को स्टिमुलस मिलेगा ही मिलेगा कि अभी मेरे को पानी चाहिए, प्यास लग रहा है, तो पॉलीडिप्सिया कंडीशन हो गया। और सिंस जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो बाहर के रास्ते निकल जा रहा है, वो एनर्जी दे नहीं रहा है, तो इंसान को भूख भी लगेगी क्योंकि उसको कमजोरी आ रही है। अब कमजोरी आ रही है तो खाएगा भी ज़्यादा, तो पॉलीफेजिया कंडीशन हो गया, एक्सेसिव हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से वो खाने की भी कोशिश करेगा। तो बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब लगना और बहुत ज़्यादा पेशाब के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये 3 कार्डिनल फीचर्स होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में। और इन सब की वजह से सिंस देयर इज़ नो अपटेक ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सिंस देयर इज़ नो एनर्जी प्रोवाइडेड टू द पर्सन और द पेशेंट, ही विल फील फैटिग, ही विल फील वीकनेस, ही विल फील कमजोरी उसको बहुत ज़्यादा सताएगा। अब धीरे धीरे कुछ भी काम कर रहा है तो तुरंत ही थक जा रहा है, लाइक एक यहाँ से 10 कदम 100 कदम चला और चलते चलते थक गया, तो वहाँ पे उस पेशेंट को क्या हो रहा है, वीकनेस भी हो रहा है। अब जब वीकनेस है, एनर्जी है नहीं बॉडी में, ग्लूकोज है नहीं, और कहते हैं एक्स्ट्रा उसको काम करने के करते ही थक जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेक्सुअल एक्टिविटी में भी अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें भी उसको दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे सेक्सुअल डिस्फंक्शंस भी होते हैं क्योंकि एनर्जी है नहीं बॉडी में, तो परफॉर्म कैसे करेगा वो बेड पे। सो बेसिकली जो कंडीशंस हैं डायबिटीज़ के फीचर्स देखा जाए तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, हाइपरग्लाइसीमिया, और फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, और फिर आगे और सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। धीरे धीरे अभी जो ऑर्गन्स है जिनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा था वो धीरे धीरे अब क्या कहते हैं दुर्व्यवहार करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लग जाता है। सो बेसिकली होता यही है डायबिटीज़ के केस में कि इंसुलिन अपना काम नहीं करता है, इसलिए ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में बढ़ने लग जाता है, जिस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और वहाँ पे एक वो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करता है सो दैट ही द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन बी एक्सक्रीटेड आउट with the help of the urine. So due to that osmotic diuresis condition, the person pees more, which leads to condition of polyuria. And since there is polyuria condition, the patient will be dehydrated, so the requirement of the essential nutrients will be started to increase. So patient will drink more, or the urge of drinking will be increased, so that condition which will be developed is termed as polydipsia. And since there is lots of energy, the person is feeling weakness, so he will try to eat some more thing, he will feel hungry, so that condition is termed as polyphagia. And since there is no utilization of glucose molecule, which is resulting in the loss of energy, the person will feel weakness and he will be not able to perform on bed, or he can suffer from sexual dysfunction. So these are the features, these are the symptoms of the diabetes, by which when you are taking a deep clinical history, आप clinical history लेते हो पेशेंट का, आप डिटेल में लेते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें सुनने के बाद समझ सकते हो कि हाँ पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो कहते हैं बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कितना है वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, उसको हम रूल आउट करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ अ डायबिटीज़ या पर्सन इज अ कन्फर्म्ड केस ऑफ अ डायबिटीज़, ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट।